हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत एकेडमी पर। इस चैनल के माध्यम से चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन हो, सारी डिटेल्स आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए सिखाने वाला हूँ काउंटिंग ऑफ फिगर। आपको मेरे पीछे कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन को हम ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से या फिर कोई आपका यूनिक तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। हम इसमें सारे तरीके सीखने वाले हैं। तो आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है कि इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि आयतों की संख्या। अब देखो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आप देख लो। इसमें आपके लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आयत से क्वेश्चन बन सकते हैं, वर्ग से क्वेश्चन बन सकते हैं, वृत्त से क्वेश्चन बन सकते हैं, त्रिभुज से क्वेश्चन बन सकते हैं, पंचभुज से क्वेश्चन बन सकते हैं, षष्ठभुज से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आपके घन से क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे जो टाइप्स मैंने आपको बताया, इस सारे आकृतियों से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो आपको बताना है इसमें आयत कितने हैं। या तो आप इसमें सबके नंबर दे दो, ठीक है, मतलब सबके नाम रख के भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। और सेकंड आप ये आपका एक यूनिक तरीके से एक आपका अंदाज़ा होता है, ठीक, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका एक आयत आपका ए हो जाएगा, एक आयत आपका ए हो जाएगा और एक आपका ये दोनों को मिला के बन जाएगा। तो कितना बनेगा इसमें आपके, इसमें जो आयत बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 3, ठीक है। तो आपके 3 आयत आपके ए हो गया, ठीक है, 3 आयत आपके हो गए। इसी प्रकार की आकृति ये है तो 3 आयत आपके इसमें हो जाएंगे। तो कितने हो जाए आपके 6 हो गए। कितने हो गए आप टोटल आपके 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका अगर आप देखो तो एक आयत आपका ए बन रहा है, ठीक है, तो कितने हो गए आपके 7, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो एक आयत आपका ए बन रहा है तो कितने हो गए 8 और एक आयत आपका ए बन रहा है कितने हो गए 9। तो 3 आपके इसमें बन गए आपके, तो कितने हो गए 6 और 3 कितना होगा 9। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 9। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो कैसे कि देखो कभी भी मोती खुद किनारों पर चलकर नहीं आते। मोती कभी खुद किनारों पर चलकर नहीं आते। कभी कभी हमें मोतियों को पाने के लिए समुद्र में क्या करना पड़ता है, उतरना पड़ता है। तो आपको मेहनत तो करना बहुत ज़रूरी है। देखो अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि इस आकृति में कितने क्या है, त्रिभुज है, कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है, ठीक है, कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार से काउंट करेंगे। देखो अगर आपको पता हो, अगर आपने इसका बेसिक पता हो आपको कि इस प्रकार की जो आकृति होती है इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, इसमें 3 बनते हैं। कितने बनते हैं 3। आपको ऐसी आकृति कितनी दिख रही है, देखो आपको इन दोनों को मिला के अगर देखो तो एक आकृति आपकी है तो 3 इधर हो जाएंगे, एक आपकी इधर है तो आपके 3 इधर हो जाएंगे, ठीक है, 3 आपके इधर हो गया, ठीक है, 6 और आपके 3 इधर हो गए, कितने हैं आपके 9 हो गए, ठीक है, कितने होगा 9। उसके बाद देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक आकृति आपकी ए बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक ए बन जाएगी, कितने हो गए 2, एक ए बन जाएगी 3, एक ए बन जाएगी 4। मतलब इसमें कितनी आकृति बन रही है, 4 होने वाली है। 3 चौके कितना हो गया 12, ठीक है, 3 चौके कितना हो गया 12। तो टोटल कितने इसमें जो त्रिभुज है जो की संख्या है वो कितनी 12 है। इसमें कितने 12 है। अब देखो अब आ जाता है व्रत। अब देखो व्रत के लिए कोई आपकी ट्रिक नहीं है, अभी तक कोई ट्रिक नहीं बनाई है। अगर कोई ट्रिक बना देता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी तक किसी ने ट्रिक नहीं बनाई। जो व्रत का फंडा है, जितने आपको व्रत दिख रहे हैं वो ही सारा क्या है आंसर है आपका, ठीक है। तो देखो इसमें अगर मैं बात करूँ तो इस गोले के अंदर कितने व्रत दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपके कितने होगा 2 एक 3, ठीक है, 3 और एक 4, ठीक है, 4 और एक कितने होंगे 5, ठीक है, मतलब 5 5 6 7 8 एक आपका 9, ठीक है। उसका 10 11 12, ठीक है, और आपका 13, ठीक है, 14 15 16 और आपके इसमें कितने आपके 16। टोटल आपके जो व्रत हो रहा है इसमें वो हो रहा है आपके 16। कितने हो रहा है 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 16। अब देखो अब यहाँ पे बताओ आप, हमारा यहाँ पे हम देखें कि हमारा पहला क्वेश्चन भी हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। इधर पे कितने कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है। अब चौथे क्वेश्चन में भी आपको मैंने त्रिभुज पूछा है कि त्रिभुज आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। तो देखो मैंने आपको अभी बताया कि इस प्रकार की आकृति में कितने त्रिभुज बनते हैं 3, ठीक है, 3 इधर बन जाएंगे, 3 इधर बन जाएंगे, 3 आपके इधर बन जाएंगे, 3 आपके इधर बन जाएंगे, ठीक है। अब इस प्रकार की आकृति होती है, इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, इसमें टोटल बनते हैं 8। कितने बनते हैं 8। तो ये हो जाएगा 3 के 12 और 8 कितना होगा 20। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20। इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें आपके टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे 20। आई होप आपको इस समझ आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें बताना आपको वर्ग, क्या बताना वर्ग, ठीक है। इसमें आपको वर्गों की संख्या बतानी है। तो देखो आपको अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ आपको कि आपको कभी भी आपको इस प्रकार की आकृति आ जाएगी, इस प्रकार की
आपको कभी भी इस प्रकार की आकृति आ जाए, ठीक है, तो इसमें कितने जो वर्ग बनते हैं वो बनते हैं आपके 5। कितने बनते हैं? 5। आपने देखा होगा कि वर्ग कैसा बनता है, वर्ग एक ऐसा बनता है, ठीक है। तो देखो आपका 1 2 3 4, तो अगर एक आप ये चारों को मिला के बना रहे हो तो कितना होगा? 5, ठीक है। इसमें कितने दिखा रहा है आपको? 1 2 3, ठीक है। तो 5 में क्या करना है आपको? 5 में आपको 3 में आपको किस पे करना है? 5 का इंटू कर देना है तो 15। तो इसमें जो वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी? आपकी 15 होगी। कितनी होगी? 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है, आप मुझे बताओ कि इस जो आपको ये आकृति दिख रही है, इस आकृति के अंदर आपके वर्ग कितने हैं? क्या है? वर्ग कितने हैं। मैं आपको इसमें त्रिभुज भी पूछ सकता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? त्रिभुज भी पूछ सकता हूँ, कितने त्रिभुज है, लेकिन आप मुझे बताओ कि इसमें वर्ग कितने हैं, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आपका एक वर्ग ए बन रहा है, ठीक है। एक वर्ग ए बन रहा है, कितने होगा? 2। एक वर्ग आपका ए बन रहा है तो कितना होगा? 3। एक वर्ग आपका ए बन रहा है तो कितने होगा टोटल इसमें 4 वर्ग हैं, ठीक है। ये मत बोल देना 5 है, क्योंकि ये दोनों को अगर आप मिलाओगे ना तो आयत बन जाएगा, ठीक है। 2 वर्गों को मिलाकर एक आयत बन सकता है। क्या 2 वर्गों को मिलाकर एक आयत बन सकता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब ए वाली आकृति, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। अगर आपको मेरा पिछला वीडियो देखना है तो मैं आपको के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो हम इसको इस प्रकार करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो, कितना? 3 और 3 6 4 और कितना होगा? 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 10। और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6। और ये कितना? 1 2 3 1 कितना हो गया, ठीक है। 6 और 3 9 और 10 कितना हो गया आपको? 19। कितना हो गया? 19, ठीक है। ये 19 हो गया आपका। अब इसमें आप मुझे बताओ, इसमें मैं आपको पूछ सकता हूँ वर्गों की संख्या भी पूछ सकता हूँ, आयत भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें वर्ग पूछूँ आपसे, ठीक है, अगर मैं आपसे इसमें वर्ग पूछूँ तो वर्ग कितने हो जाएंगे? देखो यहाँ पे एक आपका ए बन जाएगा वर्ग, ठीक है। दूसरा आपका ए बन जाएगा वर्ग, ठीक है। तीसरा आपका ए बन जाएगा वर्ग, ठीक है। चौथा आपका ए बन जाएगा वर्ग, पाँचवा आपका ए बन जाएगा वर्ग, छठवा आपका ए बन जाएगा, सातवां आपका ए बन जाएगा वर्ग, ठीक है। तो कितने हो जाएगा इसमें? 7। कितने हो जाएगा? 7 वर्ग हो गए आपके, ठीक है। कैसे 7 ही हो रहे? कितने हो रहे हैं? देखो एक आपका ऊपर से बना एक, ठीक है। उसके बाद ए बना आपका, हो गया आपका 2, ठीक है। उसके बाद 3 4 5 6 और एक पूरे को मिला के कितना हो जाएगा? 7। तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है? इसमें टोटल वर्गों की संख्या 7 है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यारा सा छोटा सा कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।